ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था टोकन ऑथेंटिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हमको देखना है JWT ऑथेंटिकेशन। JWT आप लोग सोच रहे होंगे क्या होता है। JWT इज़ बेसिकली जेसन वेब टोकन। ये एक तरह की थर्ड पार्टी है जो आप जेंगो में यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जेंगो में ही नहीं, आप किसी भी आप प्रोग्रामिंग में किसी भी जब बैकएंड बना रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसकी वेबसाइट है jwt.io। आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं चीज़ों को कि ये लोग कैसे कैसे चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या होता है इनमें। तो बेसिकली इनका भी काम बहुत ही सिमिलर है। जैसे हमने अपने जेंगो का टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन देखा था, इनका भी सेम है। बट इनमें क्या होता है ना, इनका जो आपका जो टोकन होता है, इनका टोकन थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, क्योंकि इनका बिजनेस ही सिर्फ यही है टोकन बनाना। और इसी के साथ साथ इनका टोकन तो होता है, पर इनके टोकन में तीन चीज़ होती हैं। पहली जो डॉट से पहले दिख रहा है वो है हेडर आपका पूरा का पूरा। इसके बाद होता है पेलोड। पेलोड में बेसिकली आपका सारा का सारा डेटा होता है। और उसके बाद आपका होता है सिग्नेचर। ठीक है, ये इसमें तीन चीज़ें होती हैं। ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए JWT के बारे में। अब बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे JWT को हम लोग यूज़ क्यों करें। तो पहली बात, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। और दूसरी बात, ये एक तरह का रिफ्रेश टोकन भी देता है। आपको दो टोकन देता है ये। एक टोकन देता है नॉर्मल टोकन जो होता ही है, और दूसरा टोकन आपको देता है रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन मतलब अगर बाय एनी चांस आपका पुराना टोकन खो गया, तो रिफ्रेश टोकन की मदद से आप लोग अपना टोकन दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बात होती है। और ये एल्गोरिथम भी आप लोग देख सकते हैं, कितने सारे एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है टोकन्स को बनाने में। तो ये सारी इसकी बातें होती हैं। बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब और इसमें इन्होंने बता भी रखा है कि कैसे कैसे क्या है पूरी। आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आराम से। ओके, बट हमको कुछ जितने भी काम की बात करनी है वो मैं इस वीडियो में कर लेता हूँ। तो हम चलते हैं कि इधर 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 थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया था। हमने ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले देखा, हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन जो किसी काम का नहीं था हमारे ज़्यादा। उसके बाद हमने देखा टोकन ऑथेंटिकेशन भी देख लिया हमने पूरा, कैसे कैसे चार तरीके देखे। और उसके बाद हमको अभी ये तो देखना नहीं रिमोट यूज़र और कस्टम ऑथेंटिकेशन। हम लोग सीधा आते हैं थर्ड पार्टी पैकेजेस की तरफ। ये बेसिकली थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड माने जाते हैं। ठीक है, पाइथन के बिल्ट इन से भी ज़्यादा। तो हमको बहुत सारे हैं, देखो आप देख सकते हैं। जेंगो ओथ टूल किट, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ओथ, ये अपना JWT है, जेसन वेब टोकन ऑथेंटिकेशन। हॉक HTTP सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन। डी जोसर, जेंगो रेस्ट ऑथ, DJ रेस्ट ऑथ, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सोशल ऑथ 2, रेस्ट नॉक्स, बहुत सारे हैं, रेस्ट ड्यूरिन। बट बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है हमारा JWT। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन कुछ दे रखा है। ये तो गिटहब का लिंक खुल गया। गिटहब में फुल डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दे रखी होगी। हाँ, यहाँ पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। ओके, तो इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या है इसमें, मतलब कैसे कैसे बातें होती हैं इसकी। हम लोग गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन पे करते हैं। कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली ऐसे इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT। ओके, तो अपना CMD खोल लेता हूँ मैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं इसमें पूरी कमांड कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, और ये मेरा पूरा का पूरा इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, आप में भी आराम से कर देगा। तो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब वो कहता है कि आप लोग अपनी सेटिंग्स में भी इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्लोबली डिफाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, बट अभी के लिए ग्लोबली नहीं, हम लोग इसको कैसे करेंगे, बेसिकली हम लोग इसको लिख के करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी बात होती है। अब जैसे मैंने आपको दो बात बताई थी कि एक हमको टोकन मिलता है, एक हमको रिफ्रेश टोकन मिलता है। ठीक है, एक टोकन मिलेगा, एक मिलेगा हमको रिफ्रेश टोकन। तो इसके हम लोग क्या बना लेते हैं, इसके लिए हमको कोई फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, हमको पूरा एज इट इज़ उसको कॉपी करना है। ठीक है, ये इंपोर्ट मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अपने चलता हूँ अपने URLs में। चलता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। और ये अभी इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया इस चीज़ को। तो खैर वो इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, ये सारी बात हमारी आ जाएंगी अभी। रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल, ठीक है, अभी एरर आ रहा है अभी के लिए, बट ये रिलोड कर लेगा इसको। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इन चीज़ों को ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा दिमाग ना लगा के, और इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका गेट टोकन इसका नाम चेंज तो कर ही सकते हैं। गेट टोकन होगा तो हम टोकन को ले पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर हमने रिफ़्रेश पे गए तो हम अपने टोकन को दोबारा से रिफ़्रेश कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारी बात होती है। और नेम देने की ज़रूरत है और नहीं भी है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये इससे हम लोग टोकन लेंगे और इससे हम लोग अपने टोकन को रिफ़्रेश करेंगे।
अगर टोकन एक्सपायर हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे एक्सपायर हो गया मतलब क्या होता है? एक्सपायर हो गया मतलब यार इस टोकन की ना एक वैलिडिटी होती है 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, और वो अपने आप ही वो क्या हो जाता है ना, वो चला जाता है। इसलिए इसको बहुत सिक्योर माना जाता है, क्योंकि टोकन भी चेंज होते रहते हैं यहाँ पर डायनेमिकली। ओके, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी इसके बाद हमको करना क्या है, बेसिकली ये ऐड कर लेना है रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT। तो मैं चलता हूँ और मैं अपने settings.py में चलता हूँ और API इसके बाद मैं लिख देता हूँ सिंपल JWT, इसको सेव करता हूँ और python manage.py माइग्रेट रन कर देता हूँ। सबसे पहले रन करते के साथ साथ, ठीक है, नो माइग्रेशन टू अप्लाई, और ठीक है चलो यार ये तो कोई बात नहीं। ओके, अब हम लोग रेडी हैं अपने टोकन्स बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग टोकन्स बनाने के लिए रेडी हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सेटिंग्स में जाएंगे हम लोग। अब ये जो चीज़ें हैं, ये JWT की ना सेटिंग्स है, वो पहले बोलते हैं कि एक्सेस टोकन जो आपका नॉर्मल टोकन है वो कितने मिनट के लिए वैलिड होगा, 5 मिनट के लिए, और जो आपका रिफ्रेश टोकन है वो कितने मिनट, कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है वो HS256। बाकी नीचे वाली बात को ज़्यादा हमको ध्यान में देना नहीं है। हम बेसिकली इसको 5 मिनट कर देते हैं और 1 घंटा इसको हम अपनी सेटिंग्स में लिख देते हैं चीज़ों को, ठीक है। settings.py में चलेंगे हम लोग, सॉरी मैंने क्या कर दिया, और सबसे नीचे चलेंगे। हम लोग को बेसिकली ये सारा काम करना है। तो फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेल्टा, पहले तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ डेल्टा। अब सिंपल JWT की सेटिंग्स लिखनी है, सिंपल अंडरस्कोर JWT। इसकी सेटिंग्स कुछ इस तरह से लिखनी है। हमको 2 चीज़ें निकालनी है बस, ये और ये, ठीक है। एक्सेस टोकन लाइफ टाइम कि कब तक रहेगा, 5 मिनट के लिए रहेगा, और रिफ्रेश टोकन 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, सॉरी। और इसमें क्या है, हाँ, रोटेट रिफ्रेश टोकन, वो कहता है कि आपको क्या, जो आपका रिफ्रेश टोकन है आपको वो भी नए नए चाहिए, तो फॉल्स कर रखा है, ठीक है, हमको नहीं चाहिए। हम एक ही रिफ्रेश टोकन से हम अपने पुराने टोकन्स को जनरेट कर लेंगे। अगर आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो इसको आप ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। इस आपके रिफ्रेश टोकन भी नए नए जनरेट होते रहेंगे। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें हुई हैं क्लियर। खैर ये सारी बात हुई, सिंपल सी बातें हैं ये। अब मैंने आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं चलता हूँ 127 अपने इस पर /admin, और मैंने अपने ना क्या कर रखे हैं, मैंने अपने बना रखे हैं यूज़र्स। तो इसका सर्वर रन नहीं है, सॉरी, माइग्रेट क्यों कर दिया यार मैंने, माइग्रेट करने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, बट हमको इसका सर्वर रन करना। तो रन सर्वर पर जाऊँगा, सर्वर करूँगा रन, सर्वर रन करते के साथ मैं एडमिन पैनल में जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एडमिन पैनल अपने आप ही क्यों लॉगिन हो गया, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, सेशन होता है एक सेशन मैंने आपको बताया था वही होता है। अब मैंने इसमें कुछ चीज़ें डाल रखी हैं और इसमें मैंने यूज़र्स भी डाल रखे हैं, आप लोग बहुत आराम से देख सकते हैं, सेम यूज़र्स हैं सारे के सारे। एडमिन में मैं इसको एडमिन एक्सेस दे देता हूँ यार, एडमिन एक्सेस, स्टाफ एक्सेस, और आप चाहते तो अपनी कस्टम भी चीज़ें करवा सकते हैं, बट उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। इसको कर देंगे सेव। ओके, तो ये सारा हमारा बात हो गया इसके बारे में। अब हमको क्या करना है, बेसिकली चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। हम लोग को टोकन को यूज़ करना आना चाहिए। टोकन जनरेट करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, टोकन जनरेट करते हैं हम लोग। और मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ उसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके, क्योंकि लिटरली मैं भी कुछ याद करके बैठा हूँ नहीं। तो ये सारी बातें, कस्टमाइजिंग टोकन क्लेम्स, इसमें भी हमको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। हमको बस जो गेटिंग स्टार्टेड में थे हमने चीज़ जो कर ली थी उतना ही हमको रखना है, और हमारा सब कुछ जनरेट होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि थर्ड पार्टी पैकेज है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टोकन नाम का बना भी नहीं, ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई। अब हमको HTTP पाई का यूज़ करना है और उसकी मदद से हम लोग टोकन जनरेट करके देखते हैं, ठीक है। सिंपली टोकन को हमको जनरेट करना है। तो एंड पॉइंट क्या है हमारा जनरेट करने के लिए, व्यूज़ के URLs में जाएंगे, गेट टोकन है, ठीक है, गेट टोकन है। तो सर्वर हमेशा ऑन रखना है। CMD खोल लेते हैं हम लोग, CMD HTTP पाई मेरा इंस्टॉल्ड है, तो मैं लिखता हूँ HTTP। अब मेरे को अपना टोकन चाहिए, तो पोस्ट मैं अपने डेटा भेजूँगा HTTP://127.0.2.1:8000, ठीक है, 8000 कर दिया मैंने। उसके बाद गेट API का गेट टोकन, API फिर गेट टोकन, ठीक है। यूज़र नेम दे देते हैं, यूज़र नेम मेरा होने वाला है, यूज़र नेम मैं flydeck1 के लिए कर देता हूँ। और पासवर्ड क्या होगा मेरा, पासवर्ड है मेरा दिस इज़ अ यूज़र, ठीक है, दिस इज़ अ यूज़र। और एंटर मारते हैं एक बार और चीज़ों को देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक आया मेरे पास एक्सेस टोकन, एक मेरे पास रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन इज़ वैलिड फॉर 5 मिनट और रिफ्रेश टोकन इज़ वैलिड फॉर 1 डे,
ठीक है। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि इसी से हम लोग सारी चीज़ों को करेंगे एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। अब बेसिकली आपको मैं एक बात बताऊं, अगर तो मैं यहाँ पे चलता हूँ 127.1.1/API, और आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल सिक्योर नहीं है अभी भी, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। ऐसे लॉगिन हूँ यार मैं तो, सॉरी, मैं तो लॉगिन हूँ मैं इनकॉग्निटो पे जाके आपको दिखाता हूँ चीज़ों को। देखो मैं लॉगिन नहीं हूँ, स्टिल मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं लॉगिन हूँ, मैं तभी चीज़ों को देख पाऊँ, वरना मैं देख ही ना पाऊँ कुछ, ठीक है। तो उसके लिए हमको बेसिकली ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा अपना यहाँ पे जाके। तो लगाने के लिए हम सिंपली व्यूज़ में जाएंगे, व्यूज़ में जाके हम लोग बोलेंगे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क JWT रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट ऑथेंटिकेशन इम्पोर्ट JWT। अच्छा JWT अभी आया नहीं है, तो हमको ना JWT को कुछ अलग तरीके से यूज़ करना पड़ेगा इंपोर्ट करके। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ इंपोर्टिंग JWT पाइथन पाइथन पाई JWT नहीं यार, मैं ऐसे लिखूँगा फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क अंडरस्कोर सिंपल JWT इंपोर्ट। देखता हूँ या कुछ इंपोर्ट का मेरे को मिल जाएगा। अनेबल टू इम्पोर्ट दिस एंड दिस। तो मैंने सब कुछ कर दिया है, लगा भी दिया है मैंने यहाँ पे सब कुछ, बट वो स्टिल मेरे को दे नहीं रहा है चीज़ों को। तो हम लोग सिंपल डेट इज़ नॉट ऐप, यू नीड टू राइट इन योर लिस्ट ऑफ ऐप्स। सो यू डोंट नीड टू राइट इन ओके लिस्ट ऑफ ऐप्स, आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बट ये लोग बोलने डालने की ज़रूरत है। तो कहाँ डाला, मैं गलत जगह तो नहीं डाल दिया मैंने, एक बार देख लेता हूँ। इंस्टॉल ऐप्स में ही डाला है मैंने, बिल्कुल ठीक ही है। टू इंस्टॉल ऐप्स एंड वेरीफाई दिस थिंग। ओके, हमको बेसिकली क्या करना है, हमको एक्सेस टोकन के साथ हमको अपना चीज़ों को एक्सेस करना है। अब बेसिकली मेरे को इसमें ऑथेंटिकेशन लगाना है, बट वो लग नहीं रहा है। तो मैं अंडरस्कोर सिंपल JWT इंपोर्ट स्टार। तो ये ना अभी रिजॉल्व इंस्टॉल नहीं हुआ है शायद ये। तो पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT, यही था जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट दिस। तो रेस्ट फ्रेमवर्क का ये मेरे को सजेशन नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, तो मेरे को तभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं कॉपी पूरा, और इसको कर दिया मैंने कॉपी, और डॉट ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट JWT ऑथेंटिकेशन। ये अभी भी मेरे को दे नहीं रहा है, तो मैं एक बार इसको देखता हूँ। ओके, तो मैंने प्रोजेक्ट को बंद करके फिर से चालू किया, तो ये चालू हो गया। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट सिंपल JWT डॉट ऑथेंटिकेशन इंपोर्ट JWT ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन क्लास के तौर पे। तो ऑथेंटिकेशन क्लास इक्वल्स टू दिस मैंने लगा दिया, और परमिशन क्लास भी देनी पड़ेगी मेरे को। मैं ऐसे बोलता हूँ फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट सिंपल ये नहीं डॉट परमिशन इंपोर्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड। और रीड ओनली का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग वैसे। हाँ, रीड के लिए तो हम सबको अलाउ कर ही सकते हैं, ठीक है। बट मैं अभी के लिए इसी का यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ परमिशन क्लास इक्वल टू दिस, ठीक है। परमिशन क्लास इक्वल टू दिस, इससे हमारी चीज़ हो जाएंगी परमिशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई। इसका सर्वर रन कर देते हैं एक बार हम लोग, python manage.py रन सर्वर। ओके, और ये मेरे पास क्या आई थी, एक्सेस टोकन आई थी। और इस जो टोकन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। मैंने कर लिया कॉपी, और हाँ बिल्कुल कॉपी कर लिया मैंने इस चीज़ को। अब बेसिकली करना क्या है, मेरे को चीज़ों को गेट करना है, डेटा को, ठीक है। क्योंकि मैंने अब लगा दिया इसमें ऑथेंटिकेशन, और मेरे को चीज़ों को देखना है अब, ठीक है। चीज़ों को मेरे को लेना है, तो मैं चीज़ों को लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, http ://127.0.0.1 8000 एंड देन API के बाद हमारा एंड पॉइंट बस इतना ही था। इसके बाद ऑथराइजेशन देना है हमको, ऑथराइजेशन। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, टोकन नहीं लिखना है। इसके बाद हमको लिखना है
BEARER, उसके बाद हम पूरा कॉपी कर देंगे कुछ इस तरह से और एंटर मारते हैं, ठीक है। और देखते हैं चीज़ों को। टोकन इज़ नॉट वैलिड और एक्सपायर्ड, टोकन हो चुका है एक्सपायर्ड क्योंकि 5 मिनट चुके हैं, है ना, 5 मिनट हो चुके हैं हमारे, तो टोकन एक्सपायर हो गया है मेरा। तो चीज़ें जब एक्सपायर हो जाती है तो मेरे को क्या करनी पड़ती है, उसको दोबारा से बनानी पड़ेगी मेरे को। तो मेरे को रिफ्रेश टोकन का यूज़ करना पड़ेगा। रिफ्रेश टोकन की मदद से मैं क्या करूँगा, अपने टोकन नया वाला बनाऊँगा फिर से, ठीक है। तो रिफ्रेश टोकन, ये क्या हो रहा है, ये मेरे को फिर से सेम चीज़ देगा। या तो एक काम करता हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है। मैंने शायद पिन लगाया था तो तब शायद कोई दिक्कत आ गई। हाँ, टोकन वैलिड नहीं है, टोकन नहीं बचा, टोकन लिटरली नहीं बचा। तो रिफ्रेश टोकन का यूज़ करेंगे। HTTP पोस्ट, क्योंकि एक दिन के लिए वैलिड है, HTTP://127.0.0.1:8000/। अब इसका रिफ्रेश टोकन का क्या है हमारा URL, इसका हमारा है रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश है। तो मैं लिखूँगा API/रिफ्रेश, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं रिफ्रेश टोकन दूंगा रिफ्रेश इक्वल टू, और मैं पूरा रिफ्रेश टोकन दे दूंगा और मैं एंटर मारूंगा। एंटर मारने के साथ साथ मेरे को एक नया एक्सेस टोकन मिल जाएगा, ठीक है, एक्सेस टोकन मिल जाएगा। और इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करते के साथ मैं अपना डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। HTTP://127.0.0.1:8000, फिर होगा हमारा API, और API के बाद ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत हमको है नहीं। ऑथोराइजेशन, फिर हम लिखेंगे बियरर, और यहाँ पे मैं पूरा अपना एज इट इज़ कर दूंगा कॉपी कर सका। आप लोग देख सकते हैं हमको चीज़ें मिल चुकी हैं। तो ये भी हमको सेम हमारा पुराने जैसे काम करता है। आई होप आपको चीज़ें हुई हैं क्लियर। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।